बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि वहाँ एक मुस्लिम नौजवान जिसका नाम रजाउल है, उसके साथ चलती ट्रेन में बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई। लगभग 10 से ज़्यादा 12 लोगों ने कथित तौर पर उसे जो है परेशान किया। आपको बता दें, रजाउल ने आरोप लगाया कि उसके साथ इतनी ज़्यादती की गई कि उसकी दाढ़ी को खींचा गया, उसे मारा गया, पीटा गया और यहाँ तक कि उस पर बेरहमी से हमला करने के बाद उसे ट्रेन से बाहर फेंक देने तक की बात की गई। उसकी दाढ़ी खींचते हुए उसे बांग्लादेशी बताया गया और बांग्लादेशी होने का आरोप उसके ऊपर लगाया गया। इस तरीके की कई खबरें देश में पूर्व में भी सामने आ आपको बताते चले, पूरा मामला जो है वो वेस्ट बंगाल के पेराडांगा स्टेशन के निकट का है। आपको बताते चले, इस घटना की राज्यव्यापी निंदा हुई है, यानी कि इस पूरे मामले पर पूरे समाज ही में नहीं बल्कि एक राज्य स्तर पर वो निंदा की जा रही है। मानव अधिकार समूह हो, चाहे राजनीतिक लोग हो या आम कार्यकर्ता, तमाम लोगों ने उन अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बताते चले, इस पूरे मामले को लेकर के द ऑब्जर्वर पोस्ट ने खबर प्रकाशित की। उसके मुताबिक आलिया विश्वविद्यालय में एमटेक के अंतिम वर्ष के छात्र हैं ये जो रजाउल हैं, और हुगली जिला के मशेरा गांव के निवासी रजाउल जो है अपने 4 दोस्तों के साथ बांग्लादेश में आयोजित विश्व इज्तिमा से लौट रहे थे। यानी कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में इज्तिमा का आयोजन होता है, वहीं से वो लौट रहे थे। घटना के समय यह समूह गेडे रेलवे स्टेशन से सियालदा जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार हुए थे। इसी दरमियान जो है कुछ लोग जो है रजाउल के अनुसार परेशानी तब शुरू हुई जब एक यात्री ने उसके सामान रखने की रैक से अपनी ट्रॉली बैग को हटाने को कहा, यानी कि जहां पर इसने अपना सामान रखा था वहां से इसे हटाने के लिए कहा। उन्होंने बिना किसी विरोध के ऐसा किया, लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ लोगों के समूह ने उन्हें अपनी सीट से जबरन हटाने की कोशिश की। यानी कि पहले तो इन्होंने अपना जो है सामान हटा लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, होता यह है कि इनके ऊपर जबरदस्ती की जाती है कि भाई तुम सीट से हटो। अब किसी और की सीट है और उसे आप जबरदस्ती हटाएंगे, ये किसी तरीके से मुनासिब नहीं है। जब उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया तो उन्हें सांप्रदायिक गालियां देनी शुरू कर दी गई, यहाँ तक कि उन्हें सीधे तौर पर बांग्लादेशी बताना शुरू कर दिया। अब सोच लीजिए, किसी हिंदुस्तानी को किसी दूसरे मुल्क से जोड़ा जाए तो उसके लिए कितनी दर्दनाक बात होगी। इस पूरे मामले को लेकर के रजाउल ने ऑब्जर्वर पोस्ट को बताया कि अजय नाम के एक व्यक्ति ने मुझ पर ताना मारते हुए कहा कि तुम्हें बांग्लादेश से बाहर क्यों निकाला, तुम भारत पर आक्रमण करने आए हो। मैंने उनसे कहा कि मैं एक भारतीय नागरिक हूं, लेकिन लगभग 1 दर्जन लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। ये आप बीती है रजाउल की। आप सोचिए, चलती ट्रेन में इस तरह की घटना सामने आ रही है। करीब 1 घंटे तक रजाउल को बार बार घूंसे और लात घूंसे मारे गए, उसकी टोपी जबरन उतारी गई, उसके बाल और दाढ़ी खींची गई। उसके अलावा बता दें, उसके साथ गाली गलौज की गई। एक मौके पर कुछ हमलावरों ने तो कथित तौर पर दूसरे से उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंकने का भी आग्रह किया था, यानी कि उसे चलती ट्रेन से फेंकने की बात सामने आई। आपको बताते चले, इस पूरे मामले में उनके दोस्त साजिद मिर्जा ने इस हमले को रिकॉर्ड करने की जब कोशिश की, यानी कि मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त हुआ ये कि उन्हें धमकाया गया। साजिद ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि उन्होंने मेरा फ़ोन जो है छीन लिया और मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने वीडियो बनाया तो वो मुझे ट्रेन से फेंक देंगे। उन्होंने हम पर देश को बर्बाद करने वाले अशिक्षित आतंकवादी होने तक का आरोप लगाया। ये बात साजिद ने कही। हमले के बाद आपको बता दें, रजाउल ने इस पूरे मामले को लेकर के हरिपाल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने से पहले चिकित्सा उपचार की मांग दी। हालांकि अधिकारियों ने कथित तौर पर उसका मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया है। बाद में उन्होंने 5 फरवरी को सियालदा सरकारी रेलवे स्टेशन जो जीआरपी है से संपर्क किया, जहां उनकी शिकायत आखिरकार स्वीकार कर ली गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले पर आगे क्या होगी। आपको बताते चले, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 115(2), 299, 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और रेलवे पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच भी शुरू कर दी है। एक पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले पर कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और इस पूरे मामले में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उस पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ये पूरा का पूरा मामला बंगाल का। आप जरा सोच करके देखिए, जिस तरीके की घटना रजाउल के साथ घटित हुई है, यह मामला सिर्फ एक रजाउल का नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर इसे आप दाढ़ी टोपी वालों से जोड़ सकते हैं। किस तरीके से एक व्यक्ति की दाढ़ी और टोपी की वजह से उसे परेशान किया गया। इस मुल्क में अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस तरह के मामलों को बढ़ावा दिया है। यह मुल्क किसी एक का नहीं है, यह मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब का रहा है। हमने और आपने, तमाम लोगों ने शुरुआती वक्त से ही यह तालीम हासिल की कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां सब लोग आपस में मिलकर के रहते हैं। तो फिर कौन है जो इस मुल्क की एकता और अखंडता को खत्म करना चाहते हैं, या आप बखूबी जानते हैं। इस पूरी घटना को लेकर के आपका क्या इज़हार ख्याल है। ये पूरा का पूरा मामला जो हमने आपको बताया है, ये यकीनन रजाउल के लगाए गए आरोप पर है, उनके बताए गए आरोपों पर आधारित है। इस पूरे मामले पर आप जो कुछ भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।